ये कहानी है रामलाल नाम के एक छोटे किसान की, जो बिहार के धर्मपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल गरीब था, लेकिन उसका इरादा अमीरों से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जो कई सालों से बंजर पड़ा था। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख जाती थीं और जमीन दरक गई थी। गांव वाले उसे ताने मारते, अब छोड़ दे खेती, शहर जा मजदूरी कर। मगर रामलाल ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाकर दिखाएगा। उसने पुरानी फावड़ी उठाई, फटे कपड़े पहने और सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता। गांव वाले हंसते, मगर रामलाल अपने इरादों पर अडिग रहा। वो जानता था कि मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर मीठा होता है। एक दिन उसने बैंक से थोड़ा कर्ज लिया और बीज खरीदे। बैल भी लिया ताकि खेत जोता जा सके। लेकिन मौसम ने फिर धोखा दे दिया। बादल आए, मगर बरसे नहीं। उसकी फसल फिर बर्बाद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे और घर में बच्चों को भूखा देखकर उसकी पत्नी तक कहने लगी, तुम अपनी जिद छोड़ दो, शहर जाकर कुछ काम कर लो। मगर रामलाल ने कहा, ये खेत मेरी मां जैसा है, मैं इसे ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। उसी रात वो खेत में अकेला बैठा था, जब आंखों से आंसू बह रहे थे। मगर वो टूटा नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, तू देख रहा है ना, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से उसने गांव के एक पुराने सूखे कुएं की खुदाई शुरू की। कई लोगों ने कहा, पानी नहीं निकलेगा, पागल मत बनो। मगर रामलाल खुदाई करता रहा। एक हफ्ता बीता, फिर एक महीना। उसका शरीर थक गया था, मगर उसका जज्बा नहीं। और एक दिन जमीन से पानी फूट पड़ा। गांव वाले दंग रह गए। रामलाल ने कुएं से पानी निकालकर टपक सिंचाई पद्धति शुरू की। दिन में खेत जोता, रात में पानी दिया। थोड़े ही समय में उसकी जमीन पर हरियाली लौट आई। पहली बार फसल लहलहाई, गेहूं, चना, सरसों और मूली तक। वो मुस्कुराया, खेत के बीच खड़ा होकर अपने पसीने की खुशबू को महसूस किया। ये वही खेत था जो कभी बंजर था, अब गांव का सबसे हरा भरा खेत बन चुका था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उस साल उसने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि बचत भी की। अब गांव वाले उसे देखकर कहते, रामलाल, तूने कर दिखाया, तू असली किसान है। अब उसके पास ट्रैक्टर भी था, सिंचाई की सुविधा भी, और एक ऐसी पहचान जो मेहनत से मिली थी। जो लोग उसे पागल कहते थे, अब उससे सलाह लेने लगे थे। और वो अब भी सुबह सबसे पहले खेत पहुंचता, मिट्टी को हाथों में लेकर सिर झुकाकर प्रणाम करता, क्योंकि वो जानता था, मेहनत का फल चाहे देर से मिले, मगर मीठा जरूर होता है।